तो भैया दो दो वीडियो आ चुके हैं। अब लोग ना इतना स्पीड में वीडियो डाल रहे हैं कि का ही बताएं। जनता भी कन्फ्यूजिया जाती है कि पहले इनका देखें उनका देखें कि भाई इनका देखें, और उसके बाद खिचड़ी भी पक जाती कि इनने का सफाई दी थी उनने का इल्ज़ाम लगाया था। देखो एक दिन में ना एक इल्ज़ाम क्लियर करा करो, मतलब अपनी तरफ से एक वीडियो डालो, है ना। अब भैया गोलू महाराज की तरफ से दो दो तीन तीन आ जाते हैं, फिर अनीता जी की दुनिया पे चलो एक दिन आते हैं, एक या दो दिन, कभी कभार उधर दो आते हैं, अदरवाइज एक ही आता है ना। तो कुल मिलाए कि जो अभी समस्या ज़्यादा हो रही है वो हम अपनी बसंती जी की ओर चलेंगे, है ना। और जो बसंती जी की समस्या है वो है कैमरा को लेकर। पहले तो बसंती जी ने अपना गेहूँ साफ वाफ किया, तो मुझे याद आ गया अपना गांव वाला घर। वहाँ पर मेरी दादी भी ऐसे साफ़ सफाई करती थी, गेहूँ का फिर धोया जाता था, फिर छती अब डाला जाता था, और कभी कभी खटिया भी डाला जाता था बरसात के दिनों की छत पे। भैया टाइम लगेगा तो तब तक बारिश आएगी भिगो जाएगी, वो खटिया तुरंत अंदर कर लिए जाते थे। तो वो सारा चीज़ देख के दिल खुश होगा। वही के बाद अगर हम बात करें कि बसंती जी गई थी सरकारी वकील ढूंढने का टाइटल है जी, सरकारी वकील के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए। हालात इंसान को सब सिखा देते हैं, सीसीटीवी से आपत्ति नहीं, लेकिन तो जी यहाँ पर इन्होंने दर्शकों से एक राय मांगी है। अब दर्शक तो मैं भी हूँ, दर्शक हूँ, देखती हूँ, उसके बाद रिएक्शन देती हूँ, मैं रिएक्टर भी हूँ और दर्शक भी हूँ। तो इस पे मेरी भी एक राय है। आई नो कि मेरी राय मर्डर नहीं करती है, लेकिन भैया मेरी भी ये राय है कि एटलीस्ट जब हमने वो कैमरा, तब पता चला था कि वो कैमरा वहाँ लगा है जब हमने सांप वाली सीसीटीवी की फुटेज देखी थी। बगल से वॉशरूम का शायद कोई पर्दा टाइप का पड़ा है, या फिर दरवाजे, नहीं पर्दा टाइप का ही पड़ा आई थिंक। तो वहाँ पर सीसीटीवी लगा है, और वो घर का मेन एंट्रेंस है, शायद ऊपर से रास्ता गया होगा सीढ़ियों से ऊपर का, या फिर मतलब वो अंदर से लगा हुआ है, जहाँ पर भी लगा हुआ है, पर उनका वॉशरूम कवर हो रहा है। तो इसके लिए मैं भी एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगी अनीता जी से। मुझे नहीं पता कि वहाँ लगाने का रीज़न क्या था। अब मे भी कौन आ रहा कौन जा रहा है या क्या प्लान हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर लोग नहा के निकलते हैं, उस घर में एक छोटी बच्ची भी रहती है। तो यहाँ पर तो मैं साफ साफ कहना चाहूँगी कि देखिए आप अपना कैमरा का डायरेक्शन थोड़ा चेंज करा दीजिए। आपकी जो भी वजह है कि मतलब ये हमारा सेम है, और अगर उनके हिस्से में लगा है, मतलब जैसे कि बंटवारा हो चुका है, और अगर ये बसंती जी की जगह में लगा है, तब तो आपको हटवा देना चाहिए, क्योंकि कहने वाले काम नहीं करने चाहिए। सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। आप अपने वाले एरिया में लगा सकते हैं। इस पर अगर बसंती जी की आपत्ति है तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल बेकार आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो भी कई बार नहा नो के निकलता है, और कई बार ये होता ही होता है कि कुछ ना कुछ सामान अपना भूल भाल जाओ। तो अगर उन्होंने इस चीज़ को यहाँ मुद्दा बनाया है, तो इसमें मुद्दा बनाने वाली जो बात है उसका तुरंत निस्तारण कराना चाहिए कि भैया वो कैमरा वहाँ काहे लिए लगा। अब रीज़न जो भी हो, पर भाई कैमरा वहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है ना। घर में लेडी लोग हैं और कैमरा का एक्सेस न जाने किसके किसके पास होगा। कभी कोई किस सिचुएशन में, कभी कोई किस सिचुएशन में नहा धो के निकलता है, या फिर जो भी है यार, ये पर्सनल स्पेस में नहीं सही लग रहा है। अगर वो वही उन्हीं का, बसंती जी का ही पूरा पोर्शन है, क्योंकि सांप जिस दिन घुसा था बसंती जी हमारा लट्ठ लेके आए थे, ऐ सांप, मैंने तो बड़े बड़े लोगों से निपट लिया, तो का जी तेरे पर भी इल्जाम लगवा देंगे, दो चार धाराएं लिखवा देंगे, तब तो भी लपट जाएगा कोर्ट केस में। खैर ये तो हंसी मजाक है। मुद्दे की जो बात यह है कि भैया वो सीसीटीवी अनीता जी, लाला जी से विनम्र निवेदन है कि वहाँ से हटवा दीजिए, क्योंकि वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है। जो भी है आपके मतभेद हैं, आपसी सहमति कभी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, क्योंकि भाई अब लग तो नहीं रहा है कि बन पाएगा, माहौल गरमाए हुआ है ना पूरे तरीके से। तो उसके लिए अब जो हो सकता है आप देख दाख लीजिए। अब आते हैं ना दूसरे के एक कंटेंट पे। वो कहा है कि गोलू महोदय का एक वीडियो आया था, तो गोलू महोदय कुछ बोल रहे थे कि जो छोटे छोटे रिएक्शन चैनल बोल रहे थे, छोटे छोटे रिएक्शन, चलो ठीक है आपको जो भी बात करना था छोटे छोटे रिएक्शन चैनल के रिगार्डिंग, लेकिन गोलू महोदय मैं ये कहना चाहूँगी कि आप भी ना कभी छोटे चैनल रहे होंगे, तो ये जो बोलने का आपका ईगो है ये थोड़ा सा हमको हर्ट कर दिया, छोटे छोटे चैनल जो आपने बोला। और रही बात, तो आज तक ना हमने बसंती जी के अलावा कभी उनको कोई ऐसे शब्द नहीं बोले। जो डी वाला शब्द आपने बोला था, मुझे नहीं लगता कि मैंने, देखो भेद मतभेद अलग हैं, मतभेद होना दूसरी चीज़ है। उनके विचार मुझे नहीं सही लगते हैं, मुझे कुछ चालाकी नज़र आती है, मैं बोलती हूँ, दूसरी चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस प्रकार की जो लैंग्वेज का मैं हमेशा विरोध करती हूँ मैं खुद बोलूँगी। तो जो डी वाला शब्द है वो कभी मैंने बोला नहीं है ना। तो जो आपने ये बोला कि जो छोटे छोटे रिएक्शन चैनल ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, तो भाई साहब कोई बात नहीं, मैं छोटा रिएक्शन चैनल ही सही, बाकी भी आपने जिसको बोला होगा, है ना, रिएक्शन चैनल या कोई चैनल,
देखिए, कभी जब स्टार्टिंग होता है वो छोटा ही होता है, धीमे धीमे कभी इंसान प्रगति की राह पे आता है, कभी कभी नहीं भी पहुंच पाता है। जितने में रहता है ना उतने में बस खुश रहना चाहिए, नुकड़ी नहीं लगानी चाहिए, तीली नहीं लगानी चाहिए। जितना दिए, कहते हैं ना कि चदरिया उतना फैलाओ, है ना, जितनी, मतलब सॉरी, चदरिया नहीं, पैर पैर उतना फैलाओ जितनी तुम्हारी चादर हुआ है। वो कहा है कि ज़्यादा पैर फैलाओगे तो पैरवा दिखने लगेगा, चादर हट जाएगा। कहने का तात्पर्य वही है कि भाई बड़ा कौर खा लियो, बड़ा बोल ना बोलो। अब ये चीज़ हमको हर्ट हुई तो हमने भी बोल दिया, कहा कि हम भी तो ह्यूमन ही हैं, ठीक है, हमारा चैनल छोटा है, इसका मतलब ये थोड़ा है भाई साहब कि तुम मजाक उड़ाओगे। मतलब यार कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है, इसे कौन बेइज्जती करता है कि छोटे छोटे रिएक्शन चैनल, ये जो छोटे रिएक्शन चैनल, हाँ छोटे रिएक्शन चैनल ही हूँ, पर जितने भी लोग देखते हैं उनसे मैं खुश हूँ, उनसे मैं सहमत हूँ। 1,000 देखें, 2,000 देखें, 2,500 देखें, 500 देखें, अगर जो वो कुछ देख के जाते हैं, लिख के जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा सुकून देता है कि जितने भी लोग देखते हैं वो लिख कर जाते हैं। हाँ, कुछ लोग विरोध भी करके जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे वो आपको लगता है कि नहीं, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने दिया है वो सही है, तो भाई साहब उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमेशा कोई मेरी सिर्फ तारीफ़ें नहीं करेगा। कुछ लोग पसंद करने वाले होंगे, कुछ लोग नापसंद करने वाले होंगे। अब सारा लोग तो मोदी जी से भी नहीं सहमत होता, जबकि वो तो देश के पीएम है ना जी, हैं। जब लोग उनके ऊपर उंगली उठाता है, विपक्ष वाले लोग उनको बोलते रहते हैं, काका इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। अपने राहुल गांधी जी को देख लीजिए, और तो मोदी जी को अखबार मार दिया करते हैं कभी कभार। एक विधान भवन कहाँ का था वो यार, संसद का था, हाँ, संसद में जब बैठे थे तो उन्होंने भैया कैसे आंख मारी थी, वायरल हो गया था वो क्लिप, और मोदी जी को जाके गले लगा दिए थे। लेकिन जब वाण चलाने होते कटाक्ष वाले तो कितना गंदा गंदा बोलते हैं। तब जब भैया पक्ष वाले विपक्ष का रोस्टिंग कर देते हैं तो कोनो बात नहीं, आप सारे सब्सक्राइबर अगर मुझे कुछ बोल भी दोगे तो भाई मुझे कोई समस्या नहीं, आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हार्दिक पांडे वैसे आजकल ना ट्रोलिंग का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, क्योंकि पता चला था कि वो किसी और से सेटिंग शूटिंग करें। पहले लोग नताशा को कह रहे थे कि भैया विदेशी है और निभाया नहीं, चक्कर वक्कर रहा होगा, लेकिन बाद में चला कि भैया हार्दिक पांड्यन भाई साहब, कहीं उनका नैन मटक्का हो रखा था। चलो खैर, हार्दिक स्वागत की बात हो रही थी, हम पहुंच गए हार्दिक पांडे पे। खेलते बढ़िया है ना। चलिए जी, कुछ कुछ लोग रियल लाइफ में खेलने लग जाते, खिलाड़ी हैं। चलो कोई बात नहीं, अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। हाँ, ये मुद्दा छोड़ने से पहले कहना चाहेंगे, गोलू भैया ज़िंदगी में ना हमेशा याद रखो कि आज अगर कोई इंसान छोटे से शुरू करा है, धीमे धीमे वो आगे तरक्की करेगा, है ना। तो ये मत बोलो कि कोई मतलब छोटे रिएक्शन चैनल, यार हर्ट होता है, समझे कि नहीं? नहीं। नहीं समझे तो कोनो बात नहीं, जाने देते हैं। अब कहा है कि ना हर कोई नहीं समझ सकता है ना, कोई बात नहीं। तो भैया जो वीडियो वाला उन लोगों ने दिखाया था, ललित ने और उनके भाई ने, कि ऐसा ऐसा, उससे ना पूरे तरीके से विरोध जताया है। किसने? भाई हमारे गोलू महाराज ने। इन्होंने कहा है कि देखो, ये जो तुमने दिखाया है, जितने भी स्ट्राइक आए हैं उसमें जो ईमेल आईडी है वो तो जिन लोगों की है, हैं एडिसेंस दिखा रहे हो तो क्या बिहार की बसंती न दिखाते, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इनका कहना है कि गोलू गोल्डी वाला काहे दिखा रहे हो, बिहार की बसंती वाला चैनल तो तुमने दिखाई नहीं करा, वो तो मोनेटाइज है, उससे तुमने कितना कमाया है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। गोलू भैया इस वार्तालाप में सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, तो क्या दोबारा से ये लोग बताएंगे कि हमने उससे कितने पैसे कमाए। हालांकि उन लोगों ने पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि देखो भैया, उमा बहुत कुछ लगा, 3-4 लाख का कैमरा था जिससे हम वीडियोग्राफी करते थे, हमने ना इधर इधर एंगल बनाए, हमने तुमको स्क्रिप्ट बताया, हमने एडिटिंग कराया, हमने कीवर्ड ढूंढे, हमने ये किया, हमने वो किया। आप सिर्फ अगर हम सही शब्दों का इस्तेमाल करें तो आप सिर्फ परफॉर्मेंस करते थे। मान लीजिए मैं उनके जो शब्द थे, उन्होंने बोला कि मैंने कोई वर्कर रखा, तो वो वाले शब्द मैं यूज़ नहीं करूँगी, मेरे यहाँ शब्द दूसरे हैं। मेरे शब्द ये हैं कि मान लीजिए मैं एक मूवी बना रही हूँ, मैं बहुत बड़ी डायरेक्टर हूँ, है सुनने में कितना औसम लग रहा है, पर वैसे मैं बहुत छोटी क्रिएटर हूँ। अब तो गुलवा ने भी भैया मजाक उड़ा दिया, कौनो बात नहीं जी, हम इस बात को याद है रखेंगे आज भर, कल भूल जाएंगे। काश कि हम दिल जिगर किडनी पे नहीं लेते हैं। जियो, खुश रहो, और भैया खुश रहने दो, अपना काम करो, बस कहाँ रखा है चिल्लपों में। हाँ जी, तो मुद्दे पे आते हैं। तो भैया जैसे कि मैं एक डायरेक्टर हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों से भैया पैसा वैसा लेके सारा यूनिट खर्चा सेटअप वटअप सब कुछ लगाया है। कुछ मैंने एक्टर्स भी हायर कर लिए हैं, एक्टर एक्ट्रेस। तो भैया मैं उनका सिर्फ मेहनताना दूंगी, चाहे मेरी फिल्म फ्लॉप हुए, हैं
कहते हैं चले तो शाम तक, नहीं चले तो वो वाला हाल हो गया है ना। तो अगर मेरी मूवी हिट होती है तो मैं थोड़ा ज़्यादा थोड़ी दे दूँगी। मेरा जो उनके साथ प्रतिबंध हुआ होगा कि भैया हम तुमको महीने का इतना देंगे, इस मूवी का बजट ये है, मैं तुम्हें इतना दूंगी, तुम्हें लेना है तो बोलो, नहीं तुम्हें किसी दूसरे को कास्ट करूँगी। सही तरीका ये है। जब गोलू और बसंती जी से पूछा गया होगा कि हम आपको कास्ट कर रहे हैं पर इतना इतना देंगे, तो उन्होंने हामी भरी होगी। कोई बांध के या फिर गन पॉइंट पे उनसे ये सब काम नहीं कराया होगा, शूटिंग नहीं कराई होगी। मेरा मानना यह है। अगर आपको असहमति थी बोल देते, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है ना। तो ये सही तरीका है कि भाई जैसे हीरो हीरोइन होता है, अब जैसे शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, बड़का बड़का जो स्टार है आजकल, आर्यन, ये सारा जो भी बड़ा बड़ा है ना, जो आजकल फेमस चेहरे हैं। वैसे तो अब आजकल सब सीरीज में आ गए, मूवीज़ कम बनने लगी लॉकडाउन से। तो जी ये सब ना, अगर जैसे निर्माता निर्देशक जो पैसा लगाते हैं उनसे कह दें देखो ये जो पैसा है हमको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये सुपर डुपर कहें 100 करोड़ वाले में शामिल हुई, हमको ज़्यादा चाहिए, ऐसा नहीं ना चल पाता है। रियलिटी की बात अगर करें, रियलिटी की बात। हाँ वो बात दूसरी है कि भाई अगर तुमको लगता है तो नेक्स्ट टाइम से तुम उस निर्माता निर्देशक के साथ काम नहीं करोगे कि भैया आपने तो हिट करा दी। अब ज़रूरी नहीं है कि भाई आप की वजह से हिट होता है। कई बार आपकी एक्टिंग भी, परफॉर्मेंस अच्छी शानदार होती, कई बार स्टोरी अच्छी होती है, कई बार लोकेशन बहुत अच्छे, कई बार गाने भी बहुत अच्छे होते हैं। कुछ मूवीज़ है ना जिसके गाने बहुत अच्छे हैं। मोहब्बतें हुआ करती थी हम सबके बचपन में, जो मूवी आई थी है ना। और एक मूवी कौन सी आई थी, कुछ कुछ होता है। वैसे वाईटी पे ससुर कनाती बहुत कुछ हो रहा है, इतना ज़्यादा आतंक कटा है कि क्या ही बताऊँ है। तो ये जो सारा चीज़ है, जो सारा क्रियाकलाप है ना, उसके रिगार्डिंग हुआ है। अब इनका कहना है कि अब बसंती वाला भी दिखाओ, तो बसंती वाला तो दिखाया नहीं गया है। हाँ गोलू महाराज ने एक कुछ दिखाया था कि देखो बड़ी मम्मी ने तो सब कुछ दिखाई दिया है, बड़ी मम्मी ने अपना हमारा वर्जन, हमारी रिपोर्ट, हमारे कागज पत्र सबको दिखाए, पर अब मैं बड़ी मम्मी का दिखाऊंगा। उसमें भी लिखा है कि भाई जो ये हैं अनीता जी, उनके जो है अब उपरोक्त लोग पैर मुक्कों से एवं लात घूंसों से बाल पकड़कर मार पीट कर लाए हैं तथा मेरी पत्नी का कपड़ा फाड़ दिए हैं। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, मतलब ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई है लाला जी की तरफ से। तो कपड़ा फाड़ दिए, ओके, कपड़ा फाड़ दिए हैं ये लिखा है। तो भैया इनका कहना है कि भाई अब तो मम्मी जी ने भी इस प्रकार का लिखवाया है। उन्होंने ये नहीं लिखवाया कि चलने गिरने में कपड़ा फट गए हैं, फाड़ दिए गए हैं, लिखाया गया है। तो भैया अनीता जी आपके लिए एक सवाल फिर से है। आपने बोला था कि खींचा खाची में आपके कपड़ा फट गए हैं, इसीलिए कहते हैं कि यहाँ यूट्यूब पर ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अब मैं भी कई बार होता है, जो वकील लोग होते हैं ना दर्शकों, उस मैटर को और जैसे प्रभावी बनाने के लिए कहते हैं ऐसा ऐसा लिखवाना, चढ़ाए बढ़ाए। बसंती जी का भी जिसने भी बनवाया है वो रिपोर्ट कि हमारा गटैया दबाए के नटैया दबाए के, लेकिन बसंती जी ने बोला भी है वाईटी पे, तो सब रिकॉर्डिंग है ना। तो ये सारा अपने केस को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। ये वकील लोग ना बहुत ज़्यादा खुरापाती होते हैं, है ना। वो कहते हैं ऐसा कैसे केस को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा मैडम, इतने में काम नक्को। लोग 2-2 3-3 वकील भी रख लेते हैं, एक तुमको ऐसे बताएगा, एक तुमको वैसे बताएगा। तो कुल मिला के देखो सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ डॉलर ही बनेंगे, न तो कोर्ट कचहरी मिलेगा। और सबको पता है, अगर हम यथार्थ की बात करें, सच्चाई की बात करें, आपने, आपके घर परिवार ने, आसपास के लोगों ने कभी ना कभी कोर्ट कचहरी पुलिस थाने की सुने होंगे। तो वकील लोग खुद टिप्स देते हैं, भैया टिप्स ऐसा है कि इसको अगर तुम बोलेगा तो तुम्हारा केस और स्ट्रांग हो जाएगा, और हम ये धारा भी लगा सकते हैं। अगर हम ये लाइन ऐड कर देते हैं कि गिरा गिरा के कूटा गया, घटैया दबाया है, तो जान से मारने का भी अटेम्प्ट करा है ना। तो भैया अगर अटेम्प्ट करा है तो ये धारा भी लग सकती है। तो ये सारा चक्कर ना धाराओं का है, इनमें सच्चाई उतना नहीं होता जितना लिखा होता है। बाकी आप सबका क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अनीता जी से मैं जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगी कि हो सके तो वो कैमरा हटा दीजिए, अच्छा नहीं लगता है। आप अपना बड़ापन दिखाइए, इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती हैं। बाकी आप सबका जो भी कहना है, हेटर्स लोग तुम तो गंदे बोलोगे पता है, पर बाकी लोग को जो कहना, अपने उचित शब्दों का प्रयोग करके किसी के लिए ना कुछ ऐसा शब्द ना लिखें जो अच्छा ना लगे। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय। आज तो मैं फिल्म निर्देशक भी बन गई।